फ्रेंड्स, कैसे हो। यहाँ पे बात करते हैं अरुदीप की अपकमिंग इवेंट्स के भी बारे में बात होगी और अगले साल अरुदीप की इवेंट्स कितनी होगी कितनी नहीं। कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ फेक भी चीज़ें फैलाई है, उसको भी मैं क्लियर करने वाला हूँ, टेंशन ना लो, स्टे ट्यून। देखो, सबसे पहले वो 7-8 तारीख का दिसंबर का मैंने बोल दिया था। दिसंबर में भी कुछ और इवेंट्स होने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जनवरी से लेके अगले दिसंबर तक क्या अपडेट्स है। देखो, यहाँ पे अपडेट कंफर्म ये है कि चॉकलेट पाई जो इस साल यानी कि 24 में जितनी अरुदीप की इवेंट्स हमको उन्होंने 7 में दिखाई थी, 25 में आपको आधी दिखेगी। 7, जी हाँ, आधी। जितनी अगर इस बार 100 थी, अगली बार 50, अगर इस बार 60 थी, अगले साल 30। याद रखो, ये प्लान है उनका। अब प्लान टेंशन ना लो, प्लान ये नहीं है कि अरुदीप का वो गेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात है इवेंट्स की, बजट की। पवनदीप अरुणिता ने अपनी फ़ीस भी बढ़ाई है। अरुदीप का जो बजट है वो डेंजर हो जाता है, हाई हो जाता है। अगर पवनदीप एक तो सोलो इवेंट करे तो इनको ज़्यादा इजी जमता है, और या फिर अरुणिता अपना सोलो इवेंट करे तो इनको ज़्यादा इजी होता है बजट। वो इसमें रहता है बजट काबू में। पवनदीप अगर सायली के साथ इवेंट करता है तो भी वो बजट काबू में रहता है, सायली की फ़ीस उतनी नहीं है। सेम गोज़ विथ नचिकेत एंड अरुणिता। इवन निहाल तोरो का भी कोई अपडेट है कि वो भी कोई कॉन्सर्ट वगैरह करने वाला है, मे बी अरुणिता के साथ, वो कंफर्म नहीं है मुझे। बट यहाँ पे अब ये है कि चॉकलेट पाई ने ये डिसाइड किया है कि मोस्ट ऑफ द इवेंट जो अरुदीप के थे, अब वो अरुणिता अगर बाय चांस कोलकाता में होगी तो पवनदीप आसाम में होगा, कभी महाराष्ट्र में अरुणिता होगी तो पवनदीप एमपी में होगा। इस टाइप की भी इवेंट्स देखने को, मतलब क्लैश भी देखने को मिल सकता है। मान के चलो 2 जनवरी को कोई पहला इवेंट आता है, दोनों का अलग अलग जगह पे, तो दोनों का एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे भी देखने को मिल सकता है। अब इनके पीछे इसका लॉजिक बजट है या अपने फैंस को ही ये लोग। देखो, मैं एक बात बोलूँ, दो दे आर प्रोड्यूसर्स, उनके लिए ये मैटर करता है। कौन क्या है वो नहीं मैटर करता है, फैंस भी मैटर करते हैं उनके लिए, तब जब ये मिले तो बात वही है। एंड देखो क्या है, आप सिंपल बात है, पवनदीप और अरुणिता की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि अगर उनका सोलो भी इवेंट नहीं होता है ना, और अकेला पवनदीप या अकेली अरुणिता कहीं जाती है, तो भी आप भीड़ देखो, भीड़ कहाँ कम होती है, भीड़ तो तगड़ी होती है। इनको तो पैसा तो मिल जा रहा है ना, और बजट आधा हो रहा है। अरुदीप को लेके जाओगे तो जो बजट होगा वो डेंजर होगा, बराबर है। प्रॉफिट रेशियो कम है ना, ये लोग प्रॉफिट रेशियो की वजह से ये कर रहे हैं, याद रखना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अरुदीप देखने को ही नहीं मिलेंगे। मैंने एज आई सेड ऑलरेडी, अगर 100 इवेंट्स इस बार हुए थे तो अगले साल 50 होंगे, और अगर अगर इस बार 40 हुए थे तो अगले बार 20 या 25 होंगे, ये एक बता रहा हूँ मैं। बट ये नहीं है कि आपको सेपरेट इवेंट नहीं देखने को मिलेंगे, मिलेंगे। हाँ, अरुणिता की सेपरेट इवेंट्स इन्होंने बढ़ाई है और पवनदीप की भी सेपरेट इवेंट्स इन्होंने बढ़ाई है, तो ये भी न्यूज़ गुड न्यूज़ है, टेंशन ना लो। बट मैं अरुदीप फैंस के लिए बता रहा हूँ कि आपके लिए शायद ये, जिनको दोनों भी पसंद है एक टाइम पे, उनके लिए शायद ये उतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है।